नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। घाटशिला के चाकुलिया प्रखंड में हाथियों का आतंक जारी है। इन हाथियों को बंगाल खदेड़ने में वन विभाग की क्विक रिस्पांस टीम जुटी है, जिसका हौसला विधायक समीर महंती ने भी साथ जुड़कर बढ़ाया। विधायक भी हाथियों को इलाके से खदेड़ने में जुटे। इस दौरान रेंजर दिग्विजय सिंह भी साथ थे। बंगाल के बाकुड़ा से हाथी भगाने के लिए विशेष दल को बुलाया गया है, जो हाथियों को खदेड़ने का काम कर रहा है। इस अभियान में वन विभाग की ओर से गांव के युवाओं को भी शामिल किया गया है। क्यूआरटी की कार्रवाई का जायजा लिया जमशेदपुर संवाददाता प्रभंजन कुमार ने। चाकुलिया प्रखंड का यह मखड़ी गांव है और यहाँ पर इस जो क्षेत्र है, यहाँ आसपास में हाथियों का यहाँ पर इलाका है। इस गांव के समीप भी यहाँ पर हाथी है और आप देख सकते हैं कि किस तरह ये जो मसाल का जो जुलूस है, आज ये जो क्यूआरटी की टीम, वन विभाग की जो क्यूआरटी की टीम है, आज वह इस रात भर वो हाथियों को यहाँ से दूसरी जगह भेजने का काम करेगी। और साथ में यहाँ पे विधायक है, आप देख सकते हैं विधायक समीर महंती, साथ में रेंजर है दिग्विजय सिंह, सारे जो लोग हैं गाँव के जो लोग हैं, सारे लोग जो है ये क्यूआरटी टीम का हौसला बढ़ा रहे हैं। रात भर यही क्यूआरटी टीम जो है रात भर अपनी मेहनत करते हुए, अपनी जान जोखिम में डालते हुए वे हाथियों को एक जगह से दूसरा जगह भेजते हैं, ताकि गांव के जो लोग हैं वह पूरी तरह सुरक्षित रह पाए। आज विधायक जी खुद इस मसाल को लेकर आज वे हाथियों के पीछे वे रहेंगे। किस तरह हाथियों को क्यूआरटी की टीम जो है वह रात भर मेहनत करती है, वह भी अपने आंखों से देखेंगे। दुर्भाग्य का विषय है कि लगातार हाथी यहीं पर एक उपनिवेश बना लिया और हम सबको क्षेत्र को परेशान कर रहा है। लेकिन क्वार्टर की टीम को भी हम धन्यवाद देंगे, जिन्होंने हमेशा जान को जोखिम में डाल के इस क्षेत्र के आम लोगों को जान माल से बचाने का प्रयास करता है। और चूंकि इतना बड़ा जिम्मेदारी अगर वो ले सकता है, तो समाज के प्रति मेरा जिम्मेदारी है, मेरा जवाबदेही है। हम सोचे कि क्यों ना एक दिन हम इसके साथ रह के थोड़ा इसको सहयोग करें, इसको समर्थन करें, इसका हौसला बुलंद करें, ताकि ग्रामीण को भी हौसला मिले, ताकत मिले और उसको भी लगे कि मेरा विधानसभा का विधायक का जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी 2 कदम आगे बढ़ के करता है, लेकिन 1 कदम पीछे कभी भागने का काम नहीं करता है। अभी भी हम लोग जहाँ जहाँ हाथी आ रहा है वहाँ टीम जो है सक्रिय हो जा रहा है। फिर ये भी लोग जाके उनको मदद कर रहे हैं। गाँव में हर माने टीम 5-5 जन का टीम बनाने का काम कर रहे हैं। और हम समझ रहे हैं कि जो है इससे हम लोग इनके जनता के सहयोग से, विधायक जी के पूर्ण समर्थन और सहयोग मिल रहा है और सरकार के सहयोग से हम इस पर काबू पा सकेंगे। रात भर हाथी को भगाता हूँ। क्या क्या लेते हैं साथ में? साथ में मसाल। इन्हें जैसे ही सूचना मिलती है जिस गांव में कि वहां पर हाथी है, उसे एक साथ यानी कि बिखरे हुए हाथी को पहले वो एक साथ एकजुट करते हैं और फिर एकजुट करने के बाद फिर उन्हें एक साथ उन्हें खदेड़ते हुए दूसरी जगह भेजा जाता है। फिलहाल यह सिलसिला जारी है, लेकिन वन विभाग की टीम या जो मेहनत है वह जान जोखिम में डाल के कर रही है, जो काफी सराहनीय कार्य है। विधायक ने भी इनका हौसला बढ़ाया है और यह कहा है कि क्यूआरटी की जो टीम जो रात भर मेहनत करती है, उसी के कारण जो गाँव के जो लोग हैं वो सुरक्षित भी रहते हैं। और ग्रामीणों की मांग भी है कि लगातार इस तरह के जो टीम है इस गांव में इस तरह का उन्हें सुरक्षा मिलना भी चाहिए। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। और अगली खबर जमशेदपुर से, जहां साक्षी में महिला का पर्स छीनकर भाग रही 2 महिलाओं को खदेड़कर पकड़ लिया गया। वहीं जब पर्स चेक किया गया तो उसमें कम रुपए पाए जाने पर दोनों आरोपियों की पिटाई कर दी गई। इस दौरान सड़क पर काफी देर तक हंगामा जैसा माहौल बना रहा। साक्षी थाना क्षेत्र के शीतला माता मंदिर के पास की यह घटना है, जहां मानगो निवासी एक महिला का पर्स छीनकर 2 महिलाएं भागी थी। इधर सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को थाने लेकर गई। इस मामले में पीड़ित ने थाने में लिखित शिकायत की है। और उसके साथ और 2 लेडीज थी, तो उन लोग जो 2 लेडीज थी पता नहीं हमको आइडिया तो नहीं है। तो जो सामने वाली 2 लेडीज थी उसका वो पर्स उड़ा ली, तो पर्स उड़ा ली, तो पैसा वैसा निकाली, तो उन लोग उसको पकड़ चुकी थी और पकड़ी तो उसमें से उन लोग पैसा रिटर्न कर दी, लेकिन उसमें से उसमें 500 रुपये फ्री कम थे। उसी में थाना वाला आया और मानसून के आगमन के साथ ही झारखंड में सर्पदंश के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 1 महीने के भीतर राज्य में सर्पदंश के कुल 753 मामले दर्ज किए गए। इसमें सबसे अधिक हजारीबाग से केस सामने आए हैं। 1 महीने में 180 मामले सामने आए हैं। वहीं गिरिडीह में 135 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं रिम्स के डॉक्टर की माने तो यहां जितने भी सर्पदंश के शिकार मरीज भर्ती हो रहे हैं, उन्हें जहरीले सांप ने ही काटा है। इनमें अधिकतर किसान शामिल हैं। सबसे बड़ी बात होती है, सांप काटने के बाद लोग इलाज की जगह झाड़ फूंक के लिए ओझा गुनी की शरण में चले जाते हैं, जिससे इलाज में देरी से उनकी जान पर बनाती है। ऐसे में सांप के काटने के बाद
जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचने की अपील की जा रही है। एमरजेंसी में 3 से 4 स्नेक बाइट तो जरूर आ रहे हैं और अधिकतर पॉइजनस ही आ रहे हैं जी। ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 90% ग्रामीण क्षेत्र के हैं। अभी तक कितने के इलाज चल रहा है? लगभग सब लोगों का इलाज चल रहा है और अभी तक मेरे यूनिट में स्नेक बाइट से किसी की मृत्यु नहीं हुई है। किसी का भी स्नेक बाइट हो, पहला काम है डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर बताएंगे ये पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है। वो टेस्ट होता है, अगर ब्लड क्लॉट करता है तो पॉइजनस होने की संभावना कम है और अगर क्लॉट नहीं करता है तो माना जाता है कि पॉइजनस है और उसमें एंटीडोट दिया जाता है, एंटी स्नेक वेनम तुरंत दिया जाता है। बरसात आते ही राज्य भर में सर्पदंश का मामला जो है वो तेजी से बढ़ता दिख रहा है। कुल मामला जो अभी है वो 753 पर पहुंचा है और सबसे ज्यादा मामला हजारीबाग इलाके से जो है दर्ज हो रहा है। इस वक्त राजधानी रांची के रिम्स अस्पताल में कुल 60 से ज्यादा मरीज भर्ती है। वही सबसे ज्यादा अगर बात करें जो लोग खतरे में है वो है राज्य के किसान, जो कि बरसात में ही काम करने निकलते हैं और सबसे बड़ा खतरा जो है उन्हीं को है। खेत में काम कर रहे हैं आप, सांप का खतरा बहुत ज्यादा है, किसान लोग को बहुत ज्यादा सांप जो है काट दे रहा है। तो आप लोग को सांप दिखता है इसमें? हाँ दिखता है। कैसे बचाते हैं, क्या करते हैं उस समय? उसको डंटा उंटा से मार पीट के हटा देते हैं हम लोग। सांप काटता है गांव में किसी को भी तो क्या करते हैं फिर? भागा तो लोग पास झड़वाने जाता है। हाँ। वो चींटी से जो होता है ना, वो जो उसी से झड़ता है। तो उसके बाद बच पाता है इंसान? हाँ पूरा बच पाता है, जैसा का तैसा। वो जो है ना उसको लटका दिया जाता है, यहाँ पर कटता है वहाँ पर, तो जैसे बिग खत्म हो जाता है तो जो पकड़ता है ना वो अपने गिर जाता है। तो सांप में डॉक्टर काम आएगा कि भगत काम आएगा? तो जो जहाँ जिसके पास जो सामान रहेगा ना वही काम करता है। फिलहाल डॉक्टर पास कहाँ जा पाएगा उतना दूरी जाते जाते तो मर जाएगा। अच्छा। इसीलिए हम लोग का अगल बगल में जो जानता है वही अपना कर देता है। कौन सा रंग का सांप दिखता है? हरा रंग, भूरा रंग। बता दें कि चिकित्सकों के अनुसार जितने भी मरीज सांप काटे हुए भर्ती हो रहे हैं वो सारे सांप जहरीले हैं और एंटी वेनम का फिलहाल सरकारी अस्पताल में तो पर्याप्त सुविधा दिया गया है और डॉक्टरों की साफ हिदायत है कि अगर किसी को भी सांप काटता है तो सबसे पहला उपाय वो पास के नजदीकी अस्पताल पहुंचे और सबसे पहले इलाज शुरू करा दे। जितना जल्दी इलाज उतना जल्दी मरीज को राहत मिलेगा। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। मानसून की बारिश शुरू होते ही रामगढ़ में सांप काटने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अभी तक 52 लोग सांप काटने के बाद इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचे हैं। सिविल सर्जन का दावा है कि अस्पताल में एंटी स्नेक वेनम पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। उन्होंने लोगों से सांप के काटने के बाद नहीं घबराने की अपील की है, क्योंकि अधिकतर सांप जहरीले नहीं होते। साथ ही तुरंत अस्पताल भी पहुंचने की अपील की है। वहीं झाड़ फूक से बचने की सलाह भी डॉक्टर दे रहे हैं। जो सांप होते हैं वो जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन लोग डर जाते हैं और बहुत घबरा जाते हैं। हालांकि हॉस्पिटल आते हैं, ये एक अच्छी बात है, हॉस्पिटल आना ही चाहिए क्योंकि उनको ऑब्जर्वेशन में रखना होता है। और जो सांप काटने के लिए एंटी स्नेक वेनम दवा होती है वो हमारे पास कभी कम नहीं रहता है, हमेशा उपलब्ध रहता है। तो जो समय पर आते हैं उनको काफ़ी फ़ायदा भी होता है। मौजूद हूँ रामगढ़ सदर अस्पताल में। रामगढ़ सदर अस्पताल में सांप काटने की बहुत सारे केस आ रहे हैं। इस रेनी सीजन में अब तक 52 लोगों को सांप काट चुका है, जिनका इलाज यहां पर सफलतापूर्वक किया गया है। एंटी स्नेक वेनम यहां पर उपलब्ध है, जैसा कि यहां के सिविल सर्जन ने बताया है। अभी देख सकते हैं एक मरीज को यहां पर शायद सांप काटा है, ऐसी शक में इन्हें लाया गया है, इलाज जारी है। बात करते हैं कर्मचारी से, बताइए किस तरह से इलाज किया जा रहा है मरीजों को? अभी तो ये सस्पेक्टेड है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे हम लोग एंटी स्नेक वेनम लगाते हैं और फर्स्ट डोज देने के बाद ही इसका कंडीशन देखा जाता है कि क्या कंडीशन है, इसका स्नेक का मतलब पॉइजन का असर है या नहीं है। अभी सस्पेक्टेड है। कैसे पता करते हैं कि जहरीला सांप काटा है या नहीं काटा, बिना जहरीला सांप काटा? इसका पूछा जाता है कि क्या है, कौन सांप है। अगर मरीज से पूछते हैं? हाँ, मरीज से पूछा जाता है, पहले उसको फीडबैक लिया जाता है, उसके बाद ही डॉक्टर साहब जैसे एडवाइस करते हैं फिर वैसे हम लोग एंटी स्नेक देने का काम करते हैं। मतलब स्नेक बाइट के जो केसेस आ रहे हैं उनको टैकल किया जा रहा है यहाँ पे सही से? बिल्कुल। और एंटी स्नेक वेनम यहाँ मौजूद है पूरे तरीके से? हाँ, बहुत सारा उपलब्ध है हम लोग का। अच्छा।
तो अभी बताया गया कि जैसे मरीज को घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस में रखना है, तो मरीज का इलाज जो है सही से हो पाता है। हाँ बिल्कुल, बहुत लोग डर जाते हैं कि सांप अगर पैर में भी अगर आया है, काटा नहीं है, और पॉइजन सांप भी है, चढ़ के उतर गया तो बहुत लोग डर जाता है कि सांप वो काटा है कि नहीं काटा। तो हम लोग पहले देखते हैं, उसको रीड करते हैं कहाँ काटा है कि नहीं काटा है। तो डॉक्टर साहब जैसे एडवाइस करते हैं फिर वैसे ही हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। स्नेक मौजूद है, आप देख सकते हैं मरीज को, यहाँ पर एडमिट हैं, इनका इलाज यहाँ पर जारी है। यहाँ पर सिविल सर्जन ने बताया कि मरीज को घबराना नहीं है, झाड़ फूड़ के चक्कर में नहीं जाना है। अगर हो सके तो जिस सांप ने काटा है अगर उसका फ़ोटो ले आया जाए तो इलाज में और सुविधा होती है। लेकिन रामगढ़ सदर अस्पताल में यहाँ पर एंटी स्नेक वेनम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, ऐसा कहा जा सकता है। जावेद खान, न्यूज़ 18। गढ़वा में कृषि उत्पादन बाजार समिति के पास अरबों की संपत्ति है, लेकिन परिसर में बने भवन, गोदाम और दुकान की हालत जर्जर है। कई साल से इनकी मरम्मती नहीं हुई है, जिससे कई भवन गिरने की हालत में आ गए हैं। वहीं सड़क की हालत भी बदतर है। ऐसे में ग्राहक के साथ ही व्यापारी और किसान सभी को परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि बाजार समिति परिसर में कुल 24 गोदाम हैं और 150 दुकान हैं, जिनमें से अधिकतर जर्जर हालत में है। वहीं साफ सफाई की सही व्यवस्था नहीं होने के कारण बदहाली का आलम है। बाजार समिति के पणन सचिव ने सुविधाओं में विकास और कमियों को लेकर रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद बाजार विकास समिति का जो विकास है वो किए जाने की बात कही जा रही है। यहाँ पर झारखंड सरकार का किसी प्रकार का ध्यान नहीं है, लेकिन हम लोग को भरोसा है कि माननीय मिथिलेश ठाकुर, जो कि हमारे यहाँ से मंत्री हैं, बाजार समिति की समस्या को अवगत कराए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि बाजार समिति में जो भी विकास का कार्य है वो हम पूर्णतः उसको संपन्न कराएंगे। 2015 के बाद से ही जो है बाजार समिति का जो आय का स्रोत था वो पूरी तरह शून्य हो चुका है और अभी वर्तमान में सिर्फ किराया ही एकमात्र जो है वो आय का स्रोत है। ऐसी परिस्थिति में मात्र किराए के राशि से, जो भी काफी कम है वो किराया, तो उससे डेवलपमेंट वर्क बहुत ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। तो ये डेवलपमेंट का सारा प्लान हम लोग बना करके विभाग को उपलब्ध करवाए हैं और वहाँ से अगर फंड मुहैया होगा तो हम काम करेंगे। एक तरफ जहां सरकार शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए नीति बना रही है, वहीं दूसरी ओर अधिकारियों की उदासीनता से ना मॉडल स्कूल का सपना पूरा हो पा रहा है और ना ही छात्रों को बेहतर पढ़ाई और सुविधा मिल पा रही है। लातेहार में बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय के मॉडल स्कूल में ना तो पेयजल की व्यवस्था है और ना ही क्लासरूम में पंखे का इंतजाम है। हाल यह है कि छात्र पीने के पानी घर से लेकर आते हैं, वहीं उन्हें स्कूल में मिलने वाला मिड डे मील भी बंद है। केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर स्कूल की स्थापना की गई थी, लेकिन ये अपने मकसद में पूरा होता नहीं दिख रहा है। हाँ। पानी नहीं आता है पीने का। हाँ। आप लोग कैसे पीते हैं? घर से पानी लाते हैं। अच्छा, और क्या परेशानी है इस विद्यालय में? बाथरूम साफ नहीं है, बाथरूम में पानी भी नहीं आता है। हाँ। बाथरूम में पानी नहीं है। हाँ। फिर बाथरूम भी गंदा है, स्कूल में लाइट भी नहीं है। हाँ। पानी पीने के लिए नहीं मिलता है। हाँ। घर से लेकर आते हैं पानी। खाना भी नहीं मिलता है। रामगढ़ में हथियार के साथ आए लुटेरों ने होमगार्ड के जवानों को बंधक बनाकर लाखों रुपए के कीमत के सामान लूट लिए। बुरकुंडा ओपी क्षेत्र के सीसीएल के रिवर साइड स्थित रीजनल वर्कशॉप की यह घटना है। देर रात पहुंचे लुटेरों ने 2 होमगार्ड के जवानों को जमकर पीटा भी। लुटेरों ने सीसीटीवी कैमरे के हार्ड डिस्क, वाइंडिंग के सामान, कॉपर तार, कीमती कलपुर्जे समेत 7 से 8 लाख के सामान की लूट की है। लूट की घटना के बाद वर्कशॉप में तैनात होमगार्ड के जवान और कर्मी दहशत में हैं। वहीं पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। सायरन बजा रहे थे तो सायरन बजा नहीं। उसके बाद तो हम लोग दरवाजा अंदर से बंद कर किए हुए थे। फिर साबल उबल लाया और उसके बाद कोड़ना चालू किया। हम तो बोल रहा है कि नहीं खोलोगे दरवाजा जान से मार देंगे, वैसे कहने लगा। फिर देखे दरवाजा खुलने के जैसे लगने लगा, तब फिर बोल रहे हम ही लोग बोले कि नहीं मारिएगा भैया तो दरवाजा खोलेंगे। तब फिर हम लोग को फिर वहाँ से निकाल के फिर पीओ ऑफिस में फिर बंद कर दिया। वहाँ ले जाके हम लोग को ऑफिस में जैसे घुसे तैसे मैंने गाली गलौज करने लगा। एक आदमी को दौड़ा मारा, कपार फाड़ दिया, तो झाड़ी में घुस गया जाके।
एक आदमी मारा से पीछे साइड नुका गया, एक आदमी बंधक बना के हाथ बांध के फिर हम लोग पास ले आया, फिर उसको भी बंद कर दिया। जमशेदपुर में अपराधी बेखौफ दिख रहे हैं। सोनारी थाना के कुटाटी में सनी यादव पर अपराधियों ने 3 राउंड फायरिंग कर दी। वहीं उस पर 2 आरोपियों ने चापड़ और फरसा से भी हमला बोला। गनीमत ये रही कि इसमें सनी यादव बाल बाल बच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके से 2 खोखा को बरामद किया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित और आरोपी पहले साथ रहते थे, लेकिन किसी बात को लेकर उनमें कहासुनी हो गई, जिसके बाद यह हमला बोला गया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। मैं अपना घर के पास में पीपल गांच के नीचे बैठा हुआ था। इस अंतराल में सुमित गोराई और उसका फादर चरण गोराई और उसका चाचा छोटू गोराई आया चापड़ा और फरसा लेके। पहले फरसा चलाया चरण गोराई, तो हम झुक गए और उसके बाद 3 राउंड मेरे ऊपर गोली फूटा और हम भाग गए। देवघर में श्रावण महीने में देश भर से कांवरियों का आना जारी है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से 300 से अधिक कांवरियों का जत्था ढोल बाजे के साथ सुल्तानगंज से पैदल यात्रा कर बाबा धाम पहुंचा। सभी ने बाबा पर जल अर्पित कर मंगल कामना की। वहीं अपनी मन्नत पूरी होने पर बाबा को गठबंधन ध्वजा अर्पित की। श्रद्धालुओं की माने तो 10 साल पहले 6 लोगों ने ये यात्रा शुरू की थी, जो आज बढ़कर 300 कांवरियों तक पहुंच गई है। सावन के महीने में श्रद्धालुओं को हर सुविधा पहुंचाने में देवघर में ड्यूटी पर तैनात जवान जुटे हुए हैं। जलसार चिल्ड्रन पार्क के पास चिलचिलाती धूप से कांवरियों को बचाने के लिए जवानों की ओर से पीने का पानी दिया जा रहा है। साथ ही सड़क पर बिछे मैट की गर्मी खत्म करने के लिए मैट पर पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है, ताकि कांवरियों के पैर में जलन ना हो। ड्यूटी पर तैनात जवानों ने बताया कि पुलिस का कार्य ही सेवा करना है और सावन के महीने में भगवान भोले शंकर के भक्तों की सेवा करने से वे उत्साहित दिख रहे हैं। तो यही सब दिन कहती है कि सेवा करना, सेवा ही धर्म है। बस जैसे सेवा करना है, जनता का सेवा करते रहना है। ड्यूटी से ट्रेनिंग कर रहे थे हजारीबाग, वहाँ से ड्यूटी लगा हुआ है बाबा भोलेनाथ के। पानी जी अच्छा जी, गर्मी का दिन है, मौसम के देखते हुए कांवरिया लोगों को पानी में पिलाने का मदद। सावन का पावन महीना चल रहा है। प्रतिदिन देवनगरी देवघर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, कांवरिया पहुंच रहे हैं और बाबा पर जलार्पण कर रहे हैं। लगातार जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन कांवरियों के सुलभता के लिए लगी हुई है। इस वक्त की आप ये तस्वीरें देखिए कि ये जलसार पार्क का मोड़ है, जहां से महज 300 मीटर की दूरी पर बाबा बैद्यनाथ का मंदिर है। और जो कांवरिया के लिए है, जो पुलिस यहाँ पर पहुंची हुई है, उन्हें लगातार जो है पानी दे रही है। एक छवि पुलिस की होती है कि वो क्राइम को देखते हैं या फिर स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत कड़ेलू मिजाज के होते हैं, लेकिन यहाँ पर बम की सेवा करते हुए आपको नज़र आएंगे कि पानी का जो व्यवस्था है वो दे रहे हैं। और साथ ही साथ जो है खुद से ही पुलिस के ही कर्मी जो है इस रोड पर जो मैटिंग किया गया है, इस मैट पर भी पानी का खुद से ही छिड़काव कर रहे हैं। तो ये एक बाबा धाम का दृश्य होता है, जहां हर कोई कांवरियाओं की सेवा में लगे रहते हैं और जितना हो सके सुलभ दर्शन कराने को लेकर लगे रहते हैं। ये कांवरिया का जो है जत्था पहुंच रहा है पूजा करने के लिए। और दूसरी तरफ देखिए कि खुद से जो पुलिसकर्मी हैं, हम दिखा रहे हैं आपको कि जो पुलिसकर्मी हैं वो पूरे मैट पर खुद से ही पानी दे रहे हैं। किसी का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं कि निगम आएगी या कोई आए, खुद से ही लग जाते हैं। ये एक सेवा भाव का पूरा सावन महीना होता है, जिसमें देवघर के स्थानीय के साथ साथ जो पुलिसकर्मी बाहर पहुंचते हैं वो भी लगे रहते हैं। तो ये व्यवस्थाएं आपको देवनगरी देवघर में देखने को मिलेगी, जहां इस तरह की चीज़ें सामने आती है कि पुलिसकर्मी भी जो यहाँ पर ड्यूटी में पहुंचते हैं, उन्हें सुलभ जलार्पण के लिए तमाम वो सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश की जाती है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। लोहरदगा में जल्द ही राजधानी समेत कई एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव होगा। रेलवे स्टेशन पर नए रेलवे फुट ओवर ब्रिज और प्लेटफॉर्म का बीजेपी सांसद सुदर्शन भगत, कांग्रेस सांसद धीरज साहू और रांची रेल मंडल के डीआरएम मौजूद रहे।
रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म संख्या 1 के विस्तारीकरण के साथ ही प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 के उद्घाटन किए गए। वहीं फुट ओवर ब्रिज का भी लोकार्पण किया गया। सुविधाओं में बढ़ोतरी के साथ ही अब एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की पूरी तैयारी है। इसके लिए सांसद सुदर्शन भगत की ओर से रेल मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है। संभावना जताई जा रही है कि जल्द कई एक्सप्रेस ट्रेन लोहरदगा टोरी लेन पर दौड़ेगी, जहां लोहरदगा स्टेशन पर उनका स्टॉपेज दिया जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम के छोटा कोयता गांव की होनहार तीरंदाज रीता सवैया को भारतीय तीरंदाजी टीम में चुना गया है। वो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में देश के लिए लक्ष्य पर निशाना साधेंगी। ये प्रतियोगिता 28 जुलाई से 8 अगस्त के दौरान चीन में होगी। पश्चिम सिंहभूम की बेटी रीता सवैया की ये दूसरी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। इससे पहले उन्होंने 2018 में बांग्लादेश के ढाका में हुए चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व किया था। इस प्रतियोगिता में उन्होंने गोल्ड जीता था। इसी साल 14 और 15 जून को ओडिशा के भुवनेश्वर में हुई प्रतियोगिता में उन्होंने टॉप स्थान हासिल किया था और इसी के आधार पर उन्हें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में चुना गया है। तुरतुंग तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र की प्रशिक्षु रही रीता सवैया फिलहाल हरियाणा के सोनीपत नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अभ्यास कर रही हैं। रांची में ओवर स्पीड गाड़ी चलाने वालों की अब खैर नहीं। ट्रैफिक पुलिस की ओर से ओवर स्पीड को लेकर अब चालान जनरेट किया जाएगा। साथ ही अगले हफ्ते से रांची में बड़े पैमाने पर चालान भी काटने की तैयारी है। इसे लेकर 2 मूववेल स्पीड गन कैमरे पुलिस के पास हैं और आपको बता दें कि इनके जरिए कुछ चालान काटे भी जा रहे हैं। और अब रांची के 10 लोकेशन पर इंस्टॉल स्टैटिक कैमरे का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तकनीकी परेशानी की वजह से इनका इस्तेमाल अब तक नहीं हो पा रहा था। रांची की सड़कों पर ऑनलाइन तरीके से ओवर स्पीड, रॉन्ग साइड और हेलमेट नहीं पहनने पर भी चालान कट रहे हैं। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस की ओर से नियम के पालन की अपील की जा रही है ताकि आर्थिक बोझ नहीं बढ़े, साथ ही जान भी सुरक्षित रहे। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम सॉल्यूशंस जो है उस पे ही सारे चालान को इंटीग्रेट करके एनआईसी के थ्रू हमारा चालान होता है। वो 1 नेशन 1 चालान है। पूरे भारत के प्रमुख शहरों में ये व्यवस्था लगाई गई है ओवर स्पीडिंग का। आमतौर पे ये शिकायत मिलते रहती है कि लोग जो है वो ओवर स्पीडिंग करते हैं, डेंजरस ड्राइविंग करते हैं, वो व्हीलीज एंड स्टॉपीज करते हैं, टायर बर्न करते हैं गाड़ियों के। तो इस तरह के लोगों को सावधान होने की ज़रूरत है। बहुत जल्द आप ये मान के चलें कि सब कुछ ठीक रहा तो अगले हफ्ते से ही ओवर स्पीडिंग पे भी ऑटोमेटिक चालान की शुरुआत हम लोग कर देंगे। और खबरें लगातार जारी है, आगे देखते हैं हेडलाइन।